पृथ्वी पर जल के बिना जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी के लगभग 70% भूभाग पर जल है। इसका अधिकतम हिस्सा समुद्री क्षेत्र से मिलकर बना है, जो जलवायु मंडल गतिविधियों और वैश्विक पारिस्थितिकी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा देखा गया है कि मानवीय हस्तक्षेप के चलते इस प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। प्लास्टिक से होने वाला समुद्री प्रदूषण इसकी एक अहम वजह है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2040 तक समुद्र में पहुंचने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा बढ़कर 3 गुना हो सकती है। पिछले वर्ष जारी एक आंकलन रिपोर्ट के अनुसार महासागरों में 7.5 से लेकर 20 करोड़ टन तक प्लास्टिक होने का अनुमान लगाया गया है। प्रतिवर्ष समुद्र में पहुंचने वाले प्लास्टिक की मात्रा वर्ष 2016 में 90 से 140 लाख टन थी, जिसके वर्ष 2040 तक 230 से 370 लाख टन पहुंचने का अंदेशा है। इसमें 85% भागीदारी फेंके गए प्लास्टिक की है। समुद्र में बढ़ते प्लास्टिक की मात्रा का समुद्री जीवन पर बेहद नकारात्मक असर पड़ रहा है, जिससे समुद्री जीवों और समुद्री आहार पर संकट का खतरा है। समुद्री प्रदूषण के बढ़ने से कई मछलियों की प्रजाति लुप्त भी हो सकती है। मछलियों के पेट में प्लास्टिक जाने से मत्स्य उत्पादों की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। समुद्री प्रदूषण को लेकर व्यापक जागरूकता लाने के लिए देश भर में नागरिकों के सहयोग से 75 दिवसीय स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान चलाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है समुद्री तटों की साफ सफाई कर कचरे को पानी में जाने से रोकना। इसके लिए त्रिस्तरीय योजना बनाई गई है, जिसके 3 प्रमुख बिंदु हैं। जिम्मेदारी के साथ उपभोग, घर पर ही कचरे को अलग अलग करना और जिम्मेदारी के साथ इसका निस्तारण। बीती 5 जुलाई से इस अभियान की शुरुआत हो गई है, जो 17 सितंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान सामुदायिक भागीदारी के साथ देश भर के तटों की साफ सफाई कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यह अपनी तरह का अनूठा कार्यक्रम है, जिसमें 17 सितंबर को देश भर के 75 तटों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। इनमें 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के तट शामिल हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिगलीपुर से लेकर कैम्बल बे तक के 10 तटों को इसमें शामिल किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। तटीय स्वच्छता का यह अपनी तरह का सबसे लंबा अभियान है, जिसमें लोगों में व्यवहारिक बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि समुद्र में जाने वाले कचरे को पहले ही रोका जा सके। इस अभियान से जुड़ने के लिए इको मित्रम नाम से मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए स्वैच्छिक रूप से पंजीकरण किया जा सकता है। इस पूरे अभियान का उद्देश्य भारत के तटों से लगभग 1500 टन समुद्री कचरे को हटाना है, जिससे समुद्री जीवन पर पड़ने वाले इसके असर को कम किया जा सकेगा। लोगों की व्यापक भागीदारी इसकी सफलता को अंकित करेगी। इस अभियान से जुड़कर समुद्री कचरे को रोकने और तटों की साफ सफाई के प्रति सामूहिक चेतना का निर्माण किया जा सकता है, जिसके अनुरूप भविष्य में कदम उठाकर समुद्री कचरे के स्तर को कम कर तटों को साफ, सुंदर और आकर्षक बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी को संजोए रखने की दिशा में भी कामयाबी हासिल होगी।